हेलो एवरीवन। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल रिहर्सल में। फाइनली आज हम डिस्कस करेंगे आपके बीएससी कॉमर्स का पेपर है ये फाइनेंशियल लिटरेसी। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी, सर हमें ये फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बता दीजिए कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है, कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको बता दो, आपका जो पेपर आने वाला है बैक का वो 2.5 आवर्स का रहेगा। यानी कि जैसे आपने थर्ड सेमेस्टर में पेपर दिए थे 2.5 आवर्स के, और आपको टाइम कितना टाइम ड्यूरेशन मिला था आपको अच्छे से पता है। अब मैं आपको बता दूं, ये फाइनेंशियल लिटरेसी का जो पेपर है ये कोई नया पेपर नहीं है, ये पेपर आपका ओल्ड है। यानी कि कोई पुराना ही पेपर है जो रेगुलर में पढ़ाया जाता था। और रेगुलर का जो पेपर है यानी कि वैक का, उसे अब सोल में यानी कि एसोल में इंट्रोड्यूस किया गया है फोर्थ सेमेस्टर में। अब बात आई ये पेपर का मीडियम कैसे रहेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन सवाल आए थे मेरे पास कि ये क्वेश्चन का मीडियम कैसे रहने वाला है इस पेपर में, हम हिंदी में दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, इंग्लिश में दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो आज के वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर चैनल में नया है तो, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो पे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना जिससे औरों का भी भला हो, औरों को भी हेल्प मिले। अब मैं आपको बता दूं, ये फाइनेंशियल जो लिटरेसी का आपका पेपर है जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में चलता आ रहा है रेगुलर में। अब ये पेपर जो है आपका इंग्लिश मीडियम में हमें देखने को मिला है रेगुलर कोर्सेज में। अब एसोल की बात करें तो एसोल में भी क्या ये इंग्लिश मीडियम में पेपर देना पड़ेगा या हिंदी में पेपर, अभी तक ये बात क्लियरिटीफाई नहीं हुई है कि आपको ये पेपर कौन से मीडियम में देना है। बाकी जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न आएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको ये पेपर कौन से मीडियम में देना है। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अभी तक अगर मैंने ये बोल दिया कि ये पेपर आपका हिंदी मीडियम में आएगा तो आप हिंदी में प्रैक्टिस करने लग जाएंगे इसकी। अब मैं आपका अगर इंग्लिश मीडियम में बोल देता तो आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। तो मैं अभी तक इसके बारे में अभी मतलब कोई राज नहीं खुला है कि ये पेपर आपका हिंदी में आएगा या फिर इंग्लिश में आएगा। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ये पेपर दोनों में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स हो। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ये पेपर ओनली इंग्लिश में आता है। अब कौन सच कह रहा है कौन झूठ, ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन पैटर्न है इसका क्वेश्चन पेपर वो है इंग्लिश मीडियम में। जी हाँ, सही सुना, इंग्लिश मीडियम में वो क्वेश्चन पेपर है मेरा। और इस क्वेश्चन पेपर को जो डिस्कस करूँगा मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना और लाइक ज़रूर करना, तभी मैंने आपको कहा है लाइक ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है आपके लिए इस पेपर के पैटर्न के लिए। अब इसके थोड़े हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा है, बट एक बार हम रिविज़न कर लेते हैं क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट यूनिट में यही करना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का फाइनेंशियल प्रोडक्ट, अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आप इसमें समझेंगे। जो सेविंग होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट, जो यूपीआई हो गया आपका, डेबिट कार्ड, एडमिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारी की सारी यानी कि जो बहुत सारी अच्छी नॉलेज आपको इसमें मिलने वाली है फाइनेंस से रिलेटेड। जो आपका फाइनेंस है, फाइनेंस से आपने एक सब्जेक्ट का नाम सुना होगा, क्या नाम था उसका, हाँ या फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो उसी का ये सिमिलर है, उसी की तरह ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस उसमें भी फाइनेंस के बारे में बताया गया है, इस पर भी फाइनेंस के बारे में बताया गया। अब मेन डाउट आता है कि वो पेपर हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, क्या हमें इस पेपर को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देना पड़ेगा। देखिए 99% चांसेस है कि ये पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में आए, 99%। और 1% चांसेस है कि आपका ये पेपर हिंदी मीडियम में देखने को मिले। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये 99% है कि आपका ये पेपर हिंदी मीडियम में देखने को मिले, आई मीन इंग्लिश मीडियम में देखने को मिले। पर्सनल टेस्ट जैसे इसमें पढ़ना है, ई फाइलिंग आपको। तो ये था छोटा सा डीप इसका सिलेबस। और अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट का नाम, नेम ऑफ द पेपर फाइनेंशियल लिटरेसी, तो स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे इसमें। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर आया है ये ओनली इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है।
जो कि एक रेगुलर कोर्सेज का है। अब हिंदी मीडियम में आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में कोई क्लैरिफाई नहीं है मेरे पास, कोई इम्पोर्टेंट कुछ प्रूफ नहीं है कि मेरे पास कि ये पेपर हिंदी मीडियम में आपका आ सकता है नहीं आ सकता, क्योंकि 1% चांसेस है हिंदी मीडियम में आपको देखने को मिले, वरना 99% है कि आपको ये हिंदी मीडियम वालों को भी फाइनेंशियल लिटरेसी का पेपर इंग्लिश मीडियम में देना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं, ये VSC का पेपर है। इसमें आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप खुद ही समझिए कि आपको ये पेपर क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आपका ये जो, और क्वेश्चन नंबर ये एग्ज़ाम पैटर्न के थ्रू क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। तो टोटल 4 क्वेश्चन है। अटैम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 क्वेश्चन, तो 3 में से 2 करने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट आएगा आपका, जिसमें SIP आएगा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस आएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर पेन आएगा, डिस्कस द स्टेप्स टू फॉलो मैनेजमेंट स्पेंडिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, कि इसमें एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या मोड से आपके, यानी कि डिफरेंट मोड्स है जिससे आप डिजिटल पेमेंट कर, तो पूरे अच्छे से। और स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं, फाइनेंस फॉर एवरीवन जैसे इसमें। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में ये नाम क्वेश्चन आ गया, मिस्टर राम एंड श्याम एंड मोहन आर सीनियर एंड नॉन सीनियर रेजिडेंट इन इंडिया ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। द टैक्सेबल इनकम ऑफ द ईच ऑफ द देम इज रुपीज़, तो आप देख सकते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड कंप्यूट टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ द ईच ऑफ द देम अंडर ऑल टैक्स रीजन एंड न्यू टैक्स रिविजन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो ये था कुछ 4 क्वेश्चन है ये फाइनेंशियल लिटरेसी के क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर था उस टाइम जो थे क्वेश्चन कम थे। और ये सब्जेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी VSC का पेपर है, जो कि सिलेबस इसका सेम ही रहता है हर सेमेस्टर में। आपको बता दूं, अब इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन के लेवल थोड़े कम है, बट आपके जो सेमेस्टर है 4, जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ता है तो आपके क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ते जाएंगे, यानी कि आपका इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये पेपर आपका 30 मार्क्स का नहीं आएगा, ये पेपर आपका थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का आएगा, यानी कि 70 मार्क्स का आपका पेपर आ सकता है, 70-80 का। तो ये पेपर आपका ऐसे आ सकता है, और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल थ्रू था कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर आ सकता है, और 99% चांसेस है ये पेपर इंग्लिश मीडियम में आपका देखने को मिलेगा फाइनेंशियल लिटरेसी, और हिंदी मीडियम का 1% चांसेस है कि आपका देखने को मिले। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिसके आपके हर एक फ्रेंड्स को पता चल जाए।